हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 तक देख चुके होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं, और 100% आप लोग देखे होंगे। और आप लोगों ने कमेंट भी किया, और आप लोगों को जो एक होमवर्क मिला था, HW मिला था, और आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से उसको बताया भी। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक देखेंगे कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने का काम किसने किया, और अर्थशास्त्र में 2 भागों में जो बांटा गया उसका नाम क्या है। ठीक है, देखिएगा, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने का जो काम किया गया था वो रैगनर फ्रीस के द्वारा किया गया था। रैगनर फ्रीस एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में 2 भागों में रैगनर फ्रीस ने इसको 2 भागों में बांट दिया। रैगनर फ्रीस ने 1933 ईस्वी में इस अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। जैसे आप लोग देखते होंगे एनसीईआरटी का बुक में कि एक बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र बुक होता है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिएगा, मैं बार बार बताता हूं, आपको इकोनॉमिक्स को रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट होता है तो आप बहुत ही इजी वे में उसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हम लोगों का, हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिएगा, व्यष्टि का जो मतलब होता है, व्यष्टि का मतलब उसका दूसरा नाम होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यष्टि को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिएगा, इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब छोटी छोटी इकाइयों का मतलब छोटा छोटा एकदम। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो का मतलब छोटा। जैसे आप लोग देखते होंगे मोबाइल में पहले जो है बड़ा वाला सिम लगता था, लेकिन अभी जो लगता है माइक्रो, छोटा। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा वाला सिम अब लगता है ना। तो उसी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है उसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों का मतलब क्या होता है, जैसे एक उत्पादन, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक वस्तु, प्रति व्यक्ति आय, इत्यादि। देखिएगा,
व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन क्या था, इसका मतलब किसी भी एक चीज का अगर अध्ययन करते हैं, किसी भी एक चीज का अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। किसी भी एक चीज का अध्ययन करना, जैसे एक उत्पादन, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक, एक वस्तु, है ना, इत्यादि का अध्ययन, प्रति व्यक्ति आय, इसका अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। नोट्स करने में कोई दिक्कत है, इसको अच्छे से आप लोग पहले नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी कोई नोट्स कर लिए होंगे, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में फिर से हम बता देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, दैट मीन्स इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, और इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक फर्म, एक वस्तु, कोई भी एक चीज का अगर अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, ये जो माइक्रो जो वर्ड है, ये माइक्रो वर्ड कहां से आया है, ये माइक्रो से ही आपको क्लियर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इतना तो आप लोग नोट्स कर ही लिए होंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र को। एट फर्स्ट पहले माइक्रो को हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डेफिनेशन नहीं सीखना है, डेफिनेशन को खुद से क्रिएट करना है। क्रिएटर बनिए, जॉब क्रिएटर, जॉब लेना नहीं है, जॉब देना है, जॉब कोई भी चीज को क्रिएट कीजिए, है ना। तो चलिए आते हैं माइक्रो वर्ड को समझते हैं। माइक्रो, माइक्रो जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से आया है, दैट मीन्स ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से यह वर्ड आया है। ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से, तो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से आया है, MIKROS, माइक्रोस से आया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा। छोटा, छोटा का मतलब क्या, स्मॉल, छोटा का मतलब स्मॉल, छोटा, है ना। तो इसीलिए आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़े भी, इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटी छोटी, इतनी इतनी चुको, है ना, इतनी इतनी चुको, कोई भी चीज, छोटा छोटा चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई भी एक चीज का अगर अध्ययन करेंगे तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम, इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग अच्छे से, या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, तब चलिए आते हैं हम लोग अब समष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम लोग आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो मैक्रो वर्ड है, सबसे पहले इस व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़े लेवल पर कोई भी चीज अगर होता है तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में शामिल होता है। जैसे देखिएगा, तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें बड़े बड़े इकाइयों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है।
मतलब संपूर्ण एक देश की अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किस अर्थशास्त्र में? समष्टि अर्थशास्त्र में, है ना। जैसे कुल उत्पादन, कुल वस्तु, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय इत्यादि। राष्ट्रीय आय इत्यादि। इसका मतलब यह हुआ कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार का सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है ना। तो इसमें इसे रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र का पॉइंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मतलब इसमें क्लियर है कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, इसका मतलब एक देश का अध्ययन करेंगे, एक देश के अंतर्गत जितने भी चीजों का है सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। एक फर्म का नहीं, कुल फर्म का अध्ययन करेंगे। एक उत्पादन का नहीं, कुल उत्पादन का अध्ययन करेंगे। एक वस्तु की मांग के नहीं, समग्र वस्तु की मांग के अध्ययन करेंगे। समग्र पूर्ति का अध्ययन करेंगे। प्रति व्यक्ति आय नहीं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे। यह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है ना। चलिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। अब आते हैं इस माइक्रो वर्ड से समष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं, है ना। देखिएगा, ये मैक्रो जो वर्ड है, मैक्रो वर्ड, ये मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड के कौन से वर्ड से? तो मैक्रोस से, मैक्रोस से आया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, दैट मीन्स लार्ज। इसीलिए हम बोले थे जिसमें बड़ी बड़ी इकाइयों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। कोई भी छोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पर काम किया जाता है ना। ये समष्टि अर्थशास्त्र है। तो आप सभी को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम तुरंत बता देना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम को, आपके जो भी प्रॉब्लम है आपका, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी को सबसे पहले खींच लीजिए अच्छे से। देखिए मेरा भी उसमें पिक आना चाहिए अच्छे से स्क्रीनशॉट में आपका। तो चलिए अब आते हैं एक नई टॉपिक के साथ। एक आप लोगों को HW और देते हैं इसमें, है ना। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में एक HW आप सभी को देते हैं। आप सभी को उसका सॉल्यूशन करना है खुद से। आप लोगों का एक क्वेश्चन है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझ गए, अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र को समझ गए, क्या उसके अंतर को नहीं कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। देखते हैं कौन करके दिखाता है और कौन कमेंट के माध्यम से हमको इसका आंसर भेजता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।